हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज फिर हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त आईपीओ एनालिसिस जो इंश्योरेंस सेक्टर से है। कंपनी का नाम आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, हमें कंपनी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी के एनालिसिस के मुताबिक वीडियो में इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े और भी कई चीज जो आपको पता नहीं है सब जानेंगे। कंपनी के साथ अच्छे से दोस्ती कराएंगे और इस इंडस्ट्री की वैल्यू को बताएंगे, क्योंकि ये आईपीओ इंश्योरेंस सेक्टर से है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं, उसके बाद देश में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके क्या हालात हैं, और फिर जानेंगे पॉलिसी बाजार के बारे में। ए से जेड तक एक कंप्लीट दोस्ती। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सके। स्टॉक मार्केट किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। इंश्योरेंस मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जिसे नन लाइफ इंश्योरेंस भी बोला जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में प्रोटेक्शन प्लान्स, सेविंग प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान और चिल्ड्रन प्लान आता है, जबकि जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज आती है। अब हम कंपनी की बात करें तो देश में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियां दोनों हैं। गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आता है, और उसके बाद जो नाम आता है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनियों में जो नाम आता है, काफी नाम आप जानते होंगे, जैसे HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जैसी कंपनियां यहां पर लीड कर रही हैं। और सरकार भी अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने वाली है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियों को। अब देखते हैं भारत में इंश्योरेंस कंपनी की टोटल मार्केट साइज क्या है। तो भारत में इंश्योरेंस मार्केट जो है, भारत की टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है अभी $280 बिलियन के पास है, जो पिछले 3 से 4 साल में लगभग 5.3% के CAGR की दर से ग्रोथ कर रहा है। और उम्मीद की जा रही है ये अब इंडस्ट्री लगभग 7 to 9% CAGR के हिसाब से ग्रोथ करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस की हिस्सेदारी होने वाली है। 2030 तक इंडस्ट्री लगभग 17% CAGR से ग्रोथ करेगी, जैसा कि आप चार्ट में भी बिल्कुल देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ को मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब अगर इस टोटल वैल्यूएशन को टाइप ऑफ इंश्योरेंस बेस पर डिवाइड करें तो लगभग 80% लाइफ इंश्योरेंस में आएगा, जबकि 20% नन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस में आएगा। अब आपको कंपनी चार्ट दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी भारतीय इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितनी हिस्सेदारी रखती है, उसको मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है, जिससे आप समझ पाओ कि किसका मार्केट कैप कितना है, कौन किस तरीके से बैठी है। तो LIC अकेले 52.78% का हिस्सा रखती है, HDFC लाइफ स्टैंडर्ड 14.25% का है, SBI लाइफ इंश्योरेंस 9.15% की हिस्सेदारी रखती है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 6.35% की हिस्सेदारी रखती है, जबकि बाकी अदर कंपनियां 17.48% की हिस्सेदारी रखती है। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो पॉलिसी बाजार का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो आपको बता दूं कि पॉलिसी बाजार कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, जहां आप देश के टॉप इंश्योरेंस कंपनियों के इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इनके अपने भी कुछ इंश्योरेंस प्लान हैं, आप चाहें तो इनके प्लेटफॉर्म से वो भी खरीद सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है और गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है। तो सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने इसी साल फरवरी में 3000 करोड़ का बजट पास किया है। यूनियन बजट 2021 में इंश्योरेंस में FDI की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI ने डिजी लॉकर के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा डिजिटल इंश्योरेंस जारी करने की अनाउंसमेंट कर दी। IRDAI ने इंश्योर को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने की भी अनुमति अब दे दी है। 2015 में गवर्नमेंट ने
गरीब वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना शुरू की थी। इसका मकसद था सभी के पास लाइफ इंश्योरेंस होना और इसके तहत लगभग 102 मिलियन भारतीय लोगों ने अपना बीमा कराया। बीमा का प्रीमियम मात्र 330 है। कवर राशि 2 लाख तक की है। 2018 में गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की। इसके तहत लोगों को 5 लाख तक का कवर दिया जाता है। यह भी एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें आपका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। यह भी दुर्घटना की स्थिति में आपको मिलता है। तो ऐसी और भी बहुत सारी स्कीम हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब देश में इतनी सारी बीमा कंपनियां हो गई हैं, इतने सारे नए नए प्लान आ चुके हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए बेस्ट कौन सा है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने का काम करता है पॉलिसी बाजार। अब आइए देखते हैं कंपनी क्या है, कैसे है, इसका फाइनेंशियल क्या है। तो आई होप आप इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को समझ चुके होंगे, किस तरीके से ग्रो कर रहा है उसको समझ चुके होंगे, जिससे आप एक्चुअली पॉलिसी बाजार कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है वो आपको आइडिया अब लगेगा। तो अभी तक जिस भी कंपनी ने अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं, आप और हम उस कंपनी को जानते हैं, जैसे नाइका, जोमेटो, नज़ारा टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस आदि ये कंपनियां अपने नाम की वजह से जानी जाए। लेकिन अब पीबी फिनटेक लिमिटेड के साथ सीन थोड़ा अलग है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के वजह से जानी जाती है और अपने प्रोडक्ट के नाम की वजह से इनकी मार्केट में पहचान है। जिस कंपनी को आप पीबी फिनटेक लिमिटेड के नाम से जानते हो, एक्चुअली इस कंपनी की शुरुआत किसी और नाम से हुई थी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ईटीएसएस मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 4 जून 2008 को। और सिर्फ 4 महीनों में इन्होंने अपने बिजनेस प्लान को चेंज किया। कंपनी फाइनेंस और इंश्योरेंस के फील्ड में उतरी और 17 सितंबर 2008 को कंपनी का नाम चेंज कर दिया पीबी फिनटेक लिमिटेड। लेकिन फिर भी कंपनी को कोई पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। आपने शायद ही कभी पीबी फिनटेक लिमिटेड का नाम सुना होगा, लेकिन इन्होंने 2 ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए जिनकी वजह से कंपनी पूरे देश में मशहूर हुई और आज उन्हीं प्रोडक्ट के दम पर इनका आईपीओ आ रहा है। आपने पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार का नाम जरूर सुना होगा। ये दोनों पीबी फिनटेक लिमिटेड के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन दोनों अब ये प्रोडक्ट कहना गलत होगा क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी कंपनी बन चुके हैं। लोग इस आईपीओ को पॉलिसी बाजार का आईपीओ बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिसी बाजार में ऐसा क्या है कि पीबी फिनटेक लिमिटेड जैसी कंपनी पॉलिसी बाजार से नाम से जानी जा रही है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी 2008 में शुरू हुई थी और इसी साल कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट पॉलिसी बाजार लॉन्च किया। स्टार्टिंग में पॉलिसी बाजार का मकसद सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों का कंपैरिजन करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं आज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो प्रोडक्ट के कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। और इसी तरीके से पॉलिसी बाजार भी इंश्योरेंस कंपनियों का कंपैरिजन करके आपकी मेहनत को आसान करती थी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। धीरे धीरे इनके फाउंडर यशीश दहिया, आलोक बंसल और अवनीश निर्जर को महसूस हुआ भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है और ज़्यादातर इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू कार्यक्रम होते हैं। तो इन्होंने पॉलिसी बाजार को एक फिनटेक कंपनी बनाने की योजना बनाई। इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर सभी कंपनी के इंश्योरेंस और उनकी सारी डिटेल कस्टमर आसानी से अपने फ़ोन से चेक कर सकें और अपने पसंद का इंश्योरेंस चुन सकें। उनकी ये सोच बिल्कुल सही साबित हुई और इनकी वेबसाइट काफ़ी सफल होने लगी। 2015 आते आते इन्होंने अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। आज कंपनी भारत की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। साथ ही अभी अपने बिजनेस को दुबई में एक्सपेंड कर रही है। अब चलते हैं इनके प्रोडक्ट को देखते हैं कि ये कंपनी किस किस तरह के प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर कर रही है। तो वहां पर शुरू होता है policybazaar.com से। कंपनी अपने ग्राहकों को हर प्रकार के इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और ऐसे ही 50 से ज़्यादा इंश्योरेंस ऑफर करती है और इसके साथ साथ एक पर्सनल फाइनेंस भी मैनेजमेंट करती है। साथ ही साथ कंपनी ने देश के टॉप 25% इंश्योरेंस कंपनियों और 7% रिटेल हेल्थ कवर कंपनियों से टाई अप कर रखा है। आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट में कंपैरिजन भी देख सकते हैं और पॉलिसी बाजार के वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू उनके किसी भी प्लान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मार्च 2021 के हिसाब से पॉलिसी बाजार के पास देश के टॉप 51 इंश्योरेंस कंपनियों के लगभग 384 इंश्योरेंस प्लान भी हैं और ये सभी कंपनी के सभी इंश्योरेंस प्लान IRDAI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब चूंकि जब इन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की
इन्हें फंडिंग की भी नीड पड़ी होगी। तो अब इनकी फंडिंग कैसे हुई वो जानते हैं, इनके जो बिजनेस मॉडल रेवेन्यू है उनको जानते हैं, फ्यूचर प्लान को जानते हैं। तो यहाँ पर फंडिंग और इन्वेस्टर से शुरू करते हैं। तो पॉलिसी बाजार ने अपने लॉन्चिंग के साल ही $366 मिलियन का फंडिंग उठाया। उसी साल यानी 2008 में ही इन्फोएज ने $6.9 मिलियन यूएस की फंडिंग की और 2011 में $12.86 मिलियन की फंडिंग उठाई। 2020 में सॉफ्टबैंक ने कंपनी के 15% हिस्से को $130 मिलियन अमेरिकन डॉलर में खरीदा। पॉलिसी बाजार ने लगभग हर एक साल या एक दो बार फंडिंग उठाई है। अगर मैंने इनकी सारी फंडिंग को एक्सप्लेन किया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम फंडिंग और डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पर जाकर उनकी फंडिंग की सारी जानकारी को चेक कर सकते हैं। अब 2021 में खरीदा पॉलिसी बाजार की करंट वैल्यूएशन की बात करें तो ये लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर के करीब है। टॉप शेयर होल्डर्स की बात करें तो इस लिस्ट में कई नाम आते हैं, जैसे सॉफ्टबैंक 15.76%, इन्फोएज इंडिया लिमिटेड 14.56%, इन्फोएज वही नौकरी.com जो लिस्टेड है, एसवीएफ, पाइथन 2, केमन जिन्हें 9.5%, टेंसेंट 9.16%, क्लेमो इन्वेस्टमेंट 6.26%। अब इनके ग्रोथ प्लान की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सुविलियन, पॉलिसी बाजार 2020 में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस प्लान बेचने वाली डिजिटल फिनटेक कंपनी थी। इनका पूरा मार्केट कवर 93% से ज्यादा का था। साथ ही पॉलिसी रिन्यूएबल में भी 65% का मार्केट इन्हीं के पास है। डिजिटल इंश्योरेंस कंपनियों की तुलना में पॉलिसी बाजार देश के 50% इंश्योरेंस मार्केट को कवर करता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में पॉलिसी बाजार की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर कुल 126 मिलियन यूनिक विजिटर आए, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी पूरे देश की पूरी पॉपुलेशन के लगभग 5 गुना है मेरे दोस्त। फ्यूचर प्लान की बात करें तो कंपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पूरे तरीके से डिजिटल करने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से एजेंट वाले तरीके को खत्म करने के प्लान में है। अब अगर कंपनी के मेजर कॉम्पिटिटर की बात करें तो ऑनलाइन स्पेस में बैंक बाजार, इजी पॉलिसी, पॉलिसी एडवाइजर, कवर फॉक्स, एको हैं। लेकिन आपको इनके कॉम्पिटिटर से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये कंपनियां अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं। तो ये थी पॉलिसी बाजार की पूरी कहानी। अब आइए एफबी फिनटेक लिमिटेड के दूसरे जबरदस्त प्रोडक्ट पैसा बाजार को देखते हैं, क्योंकि पूरे ग्रुप के ग्रोथ में पैसा बाजार का भी एक मेजर योगदान है। अब पैसाबाजार.com को कंपनी ने 2014 में लॉन्च किया। अगर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप पैसा बाजार से ले सकते हो। पैसा बाजार का देश के 54 बड़े बैंकों के साथ टाई अप है, जिसके साथ मिलकर ये कस्टमर को ये बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो मैंने आपको बताई। और एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पैसा बाजार देश का सबसे बड़ा डिजिटल कंप्यूटर क्रेडिट कार्ड मार्केट प्लेस था और मार्केट शेयर लगभग 51.4% थी। और इस समय 21 मिलियन से ज़्यादा लोग पैसा बाजार की सर्विस ले रहे हैं। पैसा बाजार ने भी अपने लॉन्चिंग के बाद से कई जगह से मोटी फंडिंग उठाई, जो पूरे पीबी फिनटेक ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ का साइन है, क्योंकि पैसा तभी लगता है जब ग्रोथ हो रहा हो, चीज़ें सही तरीके से चल रही हो, वरना कोई एक पैसा लगाने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और पीबी फिनटेक लिमिटेड दोनों के प्रोडक्ट पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के बारे में अच्छी से जानकारी हो गई होगी और कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब चलते हैं इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पर क्या है पावर। तो अपने कस्टमर को सही इंश्योरेंस और पर्सनल क्रेडिट कार्ड लेने के लिए रिसर्च का ऑप्शन देती हैं, साथ ही साथ फुल ट्रांसपेरेंसी भी देती हैं। देश के टॉप इंश्योरेंस और लीडिंग प्रोडक्ट वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार, एक बहुत बड़ा यूज़र बेस इनके पास है। यूज़र बेस का डेटा भी कह लेंगे तो बड़ी आसान सी बात होगी। उसके बाद इनका जो रिन्यूएबल रेट है वो ज़बरदस्त है। कंपनी का लो ऑपरेटिंग कॉस्ट मॉडल पर काम कर रही है। मैनेजमेंट टीम काफ़ी स्ट्रांग है, जो बहुत प्यारी चीज़ है। अब अगर प्रमोटर में बात करें तो पीबी फिनटेक लिमिटेड प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और सेबी आईसीडीआरए रेगुलेशन और कंपनी एक्ट 2013 के तहत कोई प्रमोटर नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पर किन के पास कितने शेयर हैं परसेंटेज में, जिससे आप बहुत क्लियर कट समझ जाएं।
वहीं पर अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार सिर्फ और सिर्फ लॉस में है। ये आप ध्यान में रखिएगा और भूलिएगा नहीं। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है, आखिर क्यों लाया जा रहा है? तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की ब्रांड जो अवेयरनेस करनी है उसके लिए चाहिए 15,000 मिलियन। एक तो वो कंपनी के कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए इंक्लूडिंग ऑफलाइन पर्सन्स के लिए इन्हें चाहिए 3,750 मिलियन। उसके बाद फंडिंग स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन के लिए इन्हें चाहिए 6,000 मिलियन। इंडिया के बाहर एक्सपेंड करने के लिए इन्हें चाहिए 3,750 मिलियन और रेस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। ये है कहानी। आईपीओ 1 नवंबर को आ रहा है, 3 नवंबर को बंद हो जाएगा। 6,017.50 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 3,750 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 2,267.50 का है। आईपीओ प्राइस 940 to 980 का है। एज पर मार्केट ऑब्जर्वेंस जहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है 140 रुपीज जीएमपी अभी इनका चल रहा है। अब आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पॉलिसी बाजार के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो आपको पता है कि जब भी नई कंपनी आती है चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, डेट जैसे जैसे पास आती है तो मैं 2 नवंबर को इसके बारे में बताऊंगा कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तब तक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके रेडी रखिए, तभी तो अप्लाई कीजिएगा दोनों हाथों से। और यूनिक इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे एक एक डेटा को चुनने में और आपके साथ शेयर करने में। थैंक यू सो मच।